नमस्कार बच्चों, आज हम ये लेक्चर में दादा भाई नौरोजी के विचारों पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि पिछले वाले ई लेक्चर में हम दादा भाई नौरोजी के ही विचार पढ़ रहे थे। उसमें हमने दादा भाई नौरोजी के जीवन परिचय और उन्होंने किन किन बातों पर अपने विचार व्यक्त किए उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, और साथ ही हमने पिछले वाले लेक्चर में निर्धनता एवं उसका मापन बिंदु पर चर्चा की थी। आज हम इस लेक्चर में दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्रीय आय के बारे में दिए गए अपने विचार और निकासी का सिद्धांत, इन दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने प्रथम भारतीय आर्थिक विचारक थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम पर अपनी बात रखी। दादा भाई नौरोजी भारत में निर्धनता का मात्रात्मक मापन हेतु राष्ट्रीय आय की गणना की, अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना उन्होंने निर्धनता की मात्रात्मक मापन के लिए किया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय आय की संगणना केवल अनुमान मात्र नहीं है, बल्कि उनकी संगणना एक निश्चित वैज्ञानिक विधि पर आधारित थी। अर्थात उनकी जो गणना पद्धति थी वह पूर्णतः वैज्ञानिक विधि पर आधारित थी। उन्होंने वस्तुतः उत्पादन संगणना विधि का प्रयोग किया। उन्होंने कुल वार्षिक कृषि उत्पादन में खानों, कारखानों, मछली उद्योग के अनुमानित उत्पादन के साथ साथ अल्प मात्रा में विदेशी व्यापार के लाभ तथा दैनिक उत्पादों को शामिल करते हुए 1867-68 को राष्ट्रीय आय की गणना की। कुल कृषि उत्पादन उन्होंने प्रत्येक जिले के जोते गए क्षेत्र को प्रति हेक्टर उत्पादन से गुणा करके ज्ञात किया। कुल औद्योगिक उत्पादन को प्रत्येक प्रांत से प्रतिदर्श अर्थात सैंपल लेकर ज्ञात किया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार समर्थक पाश्चात्य विवेचकों ने नौरोजी द्वारा प्रस्तुत विधि की आलोचना की, लेकिन प्रोफेसर V.K.R.V. राव ने दादा भाई नौरोजी का समर्थन किया। दादा भाई नौरोजी ने बताया कि 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, जो कि भारतीयों को जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक न्यूनतम आय से भी कम थी। उस समय भारतीयों के लिए आवश्यक न्यूनतम आय 34 रुपये वार्षिक रूप में थी। तो इस प्रकार से जो प्रति व्यक्ति आय थी वह 34 रुपये से कम थी तथा यह 20 रुपये औसत प्रति व्यक्ति आय भी सामान्य भारतीयों की आय तो इसकी तुलना में भी बहुत कम थी, जो कि निर्धनता की व्यापकता व भयंकरता की स्थिति को बताता है। क्योंकि इस 20 रुपये में बहुत से ऐसे भी थे जिनकी आय बहुत नगण्य थी और बहुत ऐसे थे जिनकी आय 20 रुपये से बहुत ज़्यादा थी। तो दादा भाई नौरोजी ने यह बताने का प्रयास किया अपने नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय के विचारों के द्वारा, जो कि उसने 1867-68 में मापन किया कि उस समय भारत के प्रति व्यक्ति औसत आय 20 रुपये थी। ठीक है, अब हम उनके दूसरे विचार जो निकासी सिद्धांत पर आधारित हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसे ड्रेन थ्योरी भी कहा गया है। दादा भाई नौरोजी ने भारत में व्याप्त निर्धनता के कारणों की जब
परीक्षा की तो पाया कि निर्धनता का मुख्य कारण आर्थिक निकासी है। निकासी सिद्धांत नौरोजी की सबसे महत्वपूर्ण देन है। इस सिद्धांत का तात्पर्य भारत की राष्ट्रीय संपत्ति अथवा कुल वार्षिक आय का एक भाग ब्रिटेन को भेजा जाना था, जिसके बदले में भारत को कोई किसी प्रकार की आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं मिलता। निकासी सिद्धांत वस्तुतः उन तरीकों की व्याख्या करता है जिनके फलस्वरूप भारतीय संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश हितों की पूर्ति हेतु किया गया। यह उन स्रोतों की विवेकपूर्ण व्याख्या करता है जिनसे कि भारतीय संसाधन स्थायी रूप से ब्रिटेन को हस्तांतरित किए गए। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय राष्ट्रवादी आर्थिक विचारक थे जिन्होंने निकासी के प्रति भारतीयों को सचेत किया। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन की लोकोपकारी प्रवृत्ति की बात करना कल्पित कहलाने के सिवाय कुछ नहीं। इस शासन की सही प्रकृति तो देशवासियों का खून चूसना है। निकासी की मात्रा, क्वांटम ऑफ ड्रेन। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम निकासी संबंधी गणना प्रस्तुत की। अपने समालोचकों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने गणना थोड़े जटिल रूप में प्रस्तुत की। 1833 से 1892 तक की अवधि में निकासी की कुल मात्रा उन्होंने 359 करोड़ रुपए बताई। 1905 में उन्होंने घोषणा की कि लगभग 3 करोड़ 40 लाख पौंड का अथवा 515 करोड़ रुपए के मूल्य के सामान की प्रतिवर्ष देश से निकासी हो रही है। इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने यह बताने का प्रयास किया कि भारत से निकासी के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में धन विदेशों की ओर अर्थात ब्रिटेन की ओर जा रहा है, जो कि भारतीयों का था। उसको अनेक रस्तों द्वारा, अनेक तरीकों द्वारा ये निकासी की जा रही थी। ठीक है, आगे हम अगले वाले जब भी कोई लेक्चर होगा उसमें हम दादा भाई नौरोजी द्वारा दिए गए निकासी के तरीकों पर चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू। ओके, फिर मिलेंगे।